हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डाइसी ट्रेड। हमने कल निफ्टी के चार्ट एनालिसिस में डिस्कस किया था कि निफ्टी में आपको एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। और पिछले 3 दिनों से क्योंकि निफ्टी गैप डाउन ओपन ही हो रहा है, फ्राइडे को भी गैप डाउन ओपन हुआ और मंडे को और आज भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पिछले 3 दिनों से लगातार निफ्टी में एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रही है। और हमने आज निफ्टी को शॉर्ट किया था लगभग 10:25 के आसपास, लेकिन उसका हमारा आज स्टॉप लॉस हिट हुआ लगभग 11:20 के आसपास। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो आज हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, तो यहाँ पर निफ्टी में कोई ऐसी वॉल्यूम में एक्टिविटी नहीं थी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे रिलायंस के चार्ट को और निफ्टी के इंट्राडे चार्ट को, अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करें, और हमने 3 या 4 दिन पहले भी डिस्कस किया था इंडेक्स मैनेजमेंट के बारे में, तो यहाँ पर आप देखेंगे जब हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ था और यहाँ पर अगर आप एक साइड पर अगर रिलायंस के चार्ट को एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर आपको सेम प्राइस में एक्शन दिखेगा। यहाँ पर इंडेक्स को मैनेज करने के लिए रिलायंस में बाइंग की गई, क्योंकि रिलायंस थर्ड हैवी वेट से स्टॉक है निफ्टी का। और अगर आप अदर स्टॉक्स को देखेंगे तो यहाँ पर जो एक कंट्रीब्यूशन था निफ्टी में, तो यहाँ पर रिलायंस का अकेला जो कंट्रीब्यूशन था वो 42 पॉइंट्स का था, और बाद बाकी अदर स्टॉक्स का इतना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। और कई बार एक इंडेक्स में स्टेबिलिटी देने के लिए जो निफ्टी के हैवी वेट से स्टॉक होते हैं, तो किसी भी एक स्टॉक्स में बाइंग की जाती है, काफ़ी हैवीली उसको बाई किया जाता है। तो वहाँ पर जो इंडेक्स में क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, तो वहाँ पर इंडेक्स में एक फॉल या अप मूव आने से आप रोक सकते हैं। और क्योंकि स्टॉक मार्केट ज़ीरो सम गेम होता है, यहाँ पर आपका प्रॉफिट किसी का नुकसान है और किसी का नुकसान आपका प्रॉफिट है। तो यहाँ पर अगर सभी लोग एक ही डायरेक्शन में ट्रेड करने लगेंगे तो यहाँ पर लिक्विडिटी काफ़ी कम हो सकती है। तो यहाँ पर आज थोड़ी सी हमें एक स्टेबिलिटी देखने को मिली यहाँ पर, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो एक अगर हम बात करें, अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो 25,600 से लगभग 24,000 आज के इंट्राडे सेशन में 24,600 के लेवल को भी टेस्ट किया था। तो लगभग 1,000 पॉइंट का फॉल आ चुका है अगर आप टॉप से देखेंगे। तो यहाँ पर अगर मार्केट 1-2 दिन 100-150 पॉइंट बढ़ जाता है तो उससे कोई बड़ा ना तो ब्रेकआउट हो जाता है और ना ही एक सेंटिमेंट इतनी जल्दी चेंज होते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स के ही सेंटिमेंट्स काफ़ी जल्दी चेंज होते हैं, तो यहाँ पर जो एक बिग फिश होती है वो हमेशा एक मार्केट में व्यू को लेकर काम करती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर आप दोनों ही डायरेक्शन में पैसा बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आज हमने जो ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया फिर से, क्योंकि यहाँ पर हमने डिस्कस भी किया था कि निफ्टी में सडनली जो शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हुए हैं टेलीग्राम चैनल पर, उसके बाद भी हमने यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस को एग्जीक्यूट नहीं किया था, क्योंकि रिलायंस में बाइंग थी। और अगर रिलायंस में थोड़ी भी अगर सेलिंग आती तो वहाँ पर हमें अच्छा खासा फॉल देखने को मिलता है इंट्राडे में। और यही रीज़न था, क्योंकि एक स्टॉक्स में बाइंग की जा रही थी, तो इसीलिए हमने फिर से उस ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया बाय साइड में। निफ्टी के स्पॉट प्राइस को देखेंगे तो हमें आज 140 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली है। और अगर आप निफ्टी के अगस्त फ्यूचर को देखेंगे तो यहाँ पर 143 पॉइंट का गेन हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम इसलिए इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट एक्सपायरी में जाने वाले होते हैं तो यहाँ पर जो नेक्स्ट एक्सपायरी का फ्यूचर होता है वो काफ़ी प्रीमियम में ट्रेड होता है। 100-200 या कई बार 250 पॉइंट्स के आसपास भी यहाँ पर प्रीमियम में ट्रेड होता है निफ्टी का फ्यूचर। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सेम प्राइस में एक मूवमेंट देखने को मिला है। 140 पॉइंट स्पॉट बढ़ा है और 143 पॉइंट निफ्टी का अगस्त फ्यूचर बढ़ा है। तो यहाँ पर ये एक तरीके से डिस्काउंट में ही ट्रेड हो रहा है। और डिस्काउंट में जब भी निफ्टी ट्रेड होता है, निफ्टी की नेक्स्ट एक्सपायरी का फ्यूचर, तो यहाँ पर जो एक शॉर्ट पोजीशंस होती हैं तो यहाँ पर इनको नेक्स्ट एक्सपायरी में लॉन्ग किया जाता है, सॉरी नेक्स्ट एक्सपायरी में रोल ओवर किया जाता है। तो यहाँ पर अभी आपको एक जो आज शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है यहाँ पर 140 पॉइंट की तेज़ी, तो टेक्निकली यहाँ पर जो शॉर्ट पोजीशंस थी इस एक्सपायरी की, तो उनको नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए रोल ओवर किया गया है। तो यहाँ पर एक बाइंग प्रेशर जनरेट हुआ, जिसकी वजह से आज हमें एक तेज़ी देखने को मिली। और कई सारी लाइव अपडेट्स को जो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं, यहाँ पर हम शायद कल तक ही इनको कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल को काफ़ी स्पैम किया जाता है। जो भी एजुकेशनल कंटेंट होता है या जो भी एक्टिविटी हम यहाँ पर लाइव अपडेट्स को शेयर करते हैं, तो मार्केट आवर्स में कई बार ये चैनल लॉक हो जाता है, लॉग आउट हो जाता है, रीवेरिफिकेशन करना पड़ता है। और ट्रेडिंग आवर्स में ये सब फालतू कामों के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो एक प्राइवेट चैनल बनाया जाएगा और जो लर्निंग को लेकर काफ़ी सीरियस लोग हैं वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पर काफ़ी अच्छा एजुकेशनल कंटेंट भी होगा और काफ़ी प्रैक्टिकल नॉलेज भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा।
तो अगर उस चैनल के बारे में कुछ भी अपडेट्स होती है, तो उसको आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। और इसी के साथ हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें, जहाँ पर निफ्टी क्लोज़ हुआ है 24,821 पर। अगर हम पुट साइड का डेटा एनालिसिस करें तो डीप इन द मनी में आज भी लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज़ किया गया है, और एट द मनी के आसपास देखेंगे तो कोई ऐसी खास सिग्निफिकेंट पुट में राइटिंग नहीं है। और यहाँ पर क्योंकि आज हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, लेकिन अगर आप देखेंगे तो अभी भी डीप इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी में काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं अपनी शॉर्ट पोजीशंस को लेकर कॉल राइटर। तो यहाँ पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस हैं। और जो एक अप मूव आया, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि रिलायंस में जो बाइंग की गई थी, तो उसकी वजह से एक हमें एक स्पेकुलेटिव मूव देखने को मिला है। तो यहाँ पर देखते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या होता है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।